नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल शांति निकेतन में। हम सभी प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं। हिंदी नाटक गद्य विधा से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को हमने देखा। 50 प्रश्न तक हमने देख लिया था। आगे हम और भी प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम समय जाया न करते हुए अपने प्रश्नों को जारी करते हैं। तो हमारा आगे का प्रश्न है 51 नंबर प्रश्न है, गांधी जी के असहयोग आंदोलन एवं रॉलेट एक्ट को किस नाटक की विषय वस्तु बनाया गया है। तो हमारे विकल्प हैं सन्यासी, विकल्प बी है राजयोग, विकल्प सी है मुक्ति का रहस्य, विकल्प डी है राक्षस का मंदिर। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं, हमारा जो सही विकल्प है वह है विकल्प नंबर ए सन्यासी। सन्यासी नामक नाटक में गांधी जी के असहयोग आंदोलन एवं रॉलेट एक्ट को विषय वस्तु के रूप में बनाया गया है। और ये जो सन्यासी नाटक है वह लक्ष्मी नारायण मिश्र का है। लक्ष्मी नारायण मिश्र के कुछ अन्य नाटक इस प्रकार हैं: सन्यासी, राक्षस का मंदिर, मुक्ति का रहस्य, राजयोग, सिंदूर की होली, आधी रात, गरुड़ ध्वज, वत्सराज, दशाश्वमेध, वितस्ता की लहरें। ये सभी नाटक लक्ष्मी नारायण मिश्र जी का है। और ये जो नाटक यहाँ पे है सन्यासी, यह भी उन्हीं का नाटक है, लक्ष्मी नारायण मिश्र का। और इसमें गांधी जी के असहयोग आंदोलन और रॉलेट एक्ट को विषय वस्तु बनाया गया है। आगे देखते हैं हम। अगला प्रश्न है हमारा, विधवा विवाह एवं नारी उद्धार जैसे विषयों को लक्ष्मी नारायण मिश्र ने किस नाटक में प्रस्तुत किया है। तो पूछा गया है कि विधवा विवाह और नारी उद्धार जैसे जो विषय हैं वह किस नाटक में हमें देखने को मिलते हैं लक्ष्मी नारायण मिश्र के। यहाँ पे विकल्प दिया गया है। विकल्प ए है आधी रात, विकल्प बी है सन्यासी, विकल्प सी है राजयोग और विकल्प डी है सिंदूर की होली। तो हमारा जो सही विकल्प है, सही विकल्प अगर हम देखें तो हमारा सही विकल्प जो आएगा वह है सिंदूर की होली। सिंदूर की होली में हमें विधवा विवाह और नारी उद्धार जैसे विषयों को देखने को मिलता है। तो हमारा जो सही विकल्प है वह डी है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, छुआछूत, भ्रष्टाचार, पाखंड, नेताओं की स्वार्थपरता को किस नाटककार ने अपने नाटकों की विषय वस्तु बनाया है। अगला प्रश्न हमारा पूछा गया है जिसका विकल्प यह है लक्ष्मी नारायण मिश्र, विकल्प बी है हरिकृष्ण प्रेमी, विकल्प सी है सेठ गोविंद दास, विकल्प डी है पांडेय बेचन शर्मा उग्र। तो अगर हम देखें तो जो सही विकल्प है हमारा वह है विकल्प सी सेठ गोविंद दास। सेठ गोविंद दास ने अपने नाटकों की विषय वस्तु के रूप में छुआछूत, भ्रष्टाचार, पाखंड और नेताओं की स्वार्थपरता को स्थान दिया हुआ है। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है शशिगुप्त, हर्ष, कर्तव्य, शेरशाह नाटकों की रचना इनमें से किसने की है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। इसका विकल्प है, विकल्प ए है सेठ गोविंद दास, विकल्प बी है लक्ष्मी नारायण मिश्र, विकल्प सी है गोविंद बल्लभ पंत और विकल्प डी है जयशंकर प्रसाद। तो देखते हैं कौन सा प्रश्न हमारा सही होता है। आप सभी जवाब दीजिए। इसमें जो हमारा विकल्प सही होता है वह है विकल्प ए सेठ गोविंद दास। सेठ गोविंद दास के ही नाटक हैं शशिगुप्त, हर्ष, कर्तव्य, शेरशाह जैसे ये जितने भी नाटक हैं ये सब सेठ गोविंद दास के नाटक हैं। इसके साथ ही सेठ गोविंद दास के अन्य नाटक हैं प्रकाश, स्वातंत्र्य सिद्धांत, सेवा पथ, संतोष कहाँ, त्याग और ग्रहण, बड़ा पापी कौन, सुख किसमें, महत्व किसे, अमीरी या गरीबी। ये सभी सेठ गोविंद दास के ही नाटक माने जाते हैं। तो चलिए हमारा इस तरह विकल्प सही होता है ए। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है सुमेलित किया गया है यहाँ पे, एक तरफ नाटक का नाम दिया है, एक तरफ नाटककार के नाम दिए हैं, तो हमें मिलान करना है। तो एक तरफ नाटकों के नाम है वत्सराज, यहाँ नाटककार के नाम है वत्सराज, आन का मान, त्याग और ग्रहण और अंगूर की बेटी। नाटककार में है हरिकृष्ण प्रेमी, गोविंद बल्लभ पंत, लक्ष्मी नारायण मिश्र और सेठ गोविंद दास। तो पहले हम अपना विकल्प देख लेते हैं। विकल्प हमारा सही है। विकल्प हमारा जो सत्य विकल्प है वह है बी। विकल्प सही है हमारा बी। और तो हम मिलान करते हैं। पहले को मिलाएंगे सी से, अर्थात वत्सराज लक्ष्मी नारायण मिश्र का नाटक है। दूसरा मिलाएंगे
पहले से। आन का मान हरिकृष्ण प्रेमी का नाटक है। त्याग और ग्रहण तीसरा हम मिलाएंगे डी से, सेठ गोविंद दास का नाटक है। अंगूर की बेटी है गोविंद बल्लभ पंत। तो इस तरह हमारा विकल्प सही होता है बी। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, अंजो दीदी किसकी प्रसिद्ध नाट्य कृति है? हमारे विकल्प हैं उपेंद्र नाथ अस्क, विकल्प बी है लक्ष्मी नारायण मिश्र, विकल्प सी है उदय शंकर भट्ट, विकल्प डी है गोविंद बल्लभ पंत। तो सही विकल्प जो है हमारा अंजो दीदी किसकी नाट्य कृति है? तो अंजो दीदी जो है वह उपेंद्र नाथ अस्क की नाट्य कृति है अंजो दीदी। इसके अलावा उपेंद्र नाथ अस्क के कुछ अन्य नाटक हैं, स्वर्ग की झलक, छठा बेटा, अलग अलग रास्ते, अंधी गली, कैद, उड़ान, जय पराजय। ये सभी जैसे कुछ नाटक हैं जो कि उपेंद्र नाथ अस्क के माने जाते हैं। आगे हम देखें, अगला प्रश्न है हमारा, पुत्रों की स्वार्थपरता को कथानक का आधार बनाकर लिखा गया नाटक छठा बेटा किस नाटककार का है? अभी ही हमने बताया है कि छठा बेटा किस नाटककार की रचना है। तो अभी हमने देखा किसकी है, उपेंद्र नाथ अस्क की है छठा बेटा। अगला प्रश्न है हमारा, बुद्ध के जीवन चरित्र को आधार बनाकर लिखा गया नाटक मुक्ति पथ किस नाटककार का है? विकल्प हैं हमारे उपेंद्र नाथ अस्क, उदय शंकर भट्ट, वृंदावन लाल वर्मा और जयशंकर प्रसाद। तो जो सही विकल्प है हमारा वह है विकल्प बी, उदय शंकर भट्ट का नाटक है मुक्ति पथ, जो कि बुद्ध के जीवन चरित्र को आधार बनाकर लिखा गया है। उदय शंकर भट्ट के अन्य नाटक हैं दाहर, शक विजय, क्रांतिकारी, नया समाज, पार्वती जैसे कुछ नाटक अन्य हैं, इनके महत्वपूर्ण हैं। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रियदर्शी सम्राट अशोक नामक नाटक की रचना इनमें से किसने की है? विकल्प ए है विष्णु प्रभाकर, विकल्प बी है वृंदावन लाल वर्मा, विकल्प सी है दशरथ ओझा, विकल्प डी है चतुरसेन शास्त्री। तो अगर हम देखें तो जो हमारा सही विकल्प है वह है विकल्प सी दशरथ ओझा का नाटक है प्रियदर्शी सम्राट अशोक। दशरथ ओझा का यह नाटक है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न है हमारा, युगे युगे क्रांति नामक नाटक के रचयिता कौन है? युगे युगे क्रांति जो नाटक है उसके रचयिता कौन है? तो जो अगर हम देखें तो हम विकल्प देख लेते हैं पहले। विकल्प है धर्मवीर भारती, विकल्प बी है मोहन राकेश, विकल्प सी है विष्णु प्रभाकर, विकल्प डी है जगदीश चंद्र माथुर। तो जो हमारा सही विकल्प है वह है विकल्प सी विष्णु प्रभाकर। विकल्प सी सही है, विष्णु प्रभाकर का नाटक है युगे युगे क्रांति। तो विष्णु प्रभाकर के अगर हम अन्य नाटक देखें तो डॉक्टर, टूटते परिवेश, समाधि जैसे कुछ महत्वपूर्ण नाटक हैं विष्णु प्रभाकर के। आगे देखते हैं। आगे अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है हमारा, पीढ़ीगत संघर्ष की अभिव्यक्ति विष्णु प्रभाकर के किस नाटक में है? तो विकल्प है टूटते परिवेश, युगे युगे क्रांति, डॉक्टर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो सही विकल्प है हमारा वह है युगे युगे क्रांति। युगे युगे क्रांति में ही विष्णु प्रभाकर ने पीढ़ीगत संघर्ष की अभिव्यक्ति की हुई है। अगला प्रश्न है हमारा, कोणार्क नामक नाटक के रचयिता कौन है? विकल्प है हमारा जगदीश चंद्र माथुर, विकल्प बी है गोविंद बल्लभ पंत, विकल्प सी है मोहन राकेश, विकल्प डी है कोई नहीं। तो अगर हम देखें तो जो हमारा सही विकल्प है वह है विकल्प ए, जगदीश चंद्र माथुर का नाटक है कोणार्क। बहुत ही महत्वपूर्ण नाटक है जगदीश चंद्र माथुर का। इसके अलावा इनके अन्य महत्वपूर्ण नाटक शारदिया, पहला राजा, दशरथ नंदन जैसे कुछ महत्वपूर्ण हैं जो की परीक्षा के लिहाज से पूछे जाते हैं। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रसादोत्तर नाटकों का प्रारंभ कब से माना जाता है? तो विकल्प है हमारे, विकल्प ए है 1920 ईस्वी, विकल्प बी है 1936 ईस्वी, विकल्प सी है 1950 ईस्वी, विकल्प डी है 1975 ईस्वी। तो सही विकल्प जो है वह है विकल्प सी 1950 ईस्वी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, प्रभुसत्ता संपन्न शासक
एवं गरीब शिल्पी की संघर्ष कथा इनमें से किस नाटक की विषय वस्तु है? पहला विकल्प है हमारा पहला राजा, विकल्प बी है कोणार्क, विकल्प सी है शारदीया और विकल्प डी है दशरथ नंदन। तो जो हमारा सही विकल्प है वह है विकल्प बी कोणार्क। कोणार्क नामक नाटक में प्रभुसत्ता संपन्न शासक और गरीब शिल्पी की संघर्ष की कथा वर्णित हुई है। और यह जो नाटक है वह है, हमने अभी बताया कि कोणार्क किसका नाटक है? जगदीश चंद्र माथुर का। तो अगला प्रश्न हम देखते हैं, शारदीया नाटक की रचयिता कौन है? विकल्प है हमारे मोहन राकेश, विकल्प बी है धर्मवीर भारती, विकल्प सी है जगदीश चंद्र माथुर, विकल्प डी है विष्णु प्रभाकर। तो सही विकल्प जो है हमारा वह है जगदीश चंद्र माथुर का नाटक है शारदीया। बहुत आसान प्रश्न है, कुछ आसान है कुछ कठिन भी हैं। हर प्रकार के प्रश्न आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। इनमें से कौन सा नाटक मोहन राकेश का है? अगला प्रश्न है हमारा, विकल्प है आधे अधूरे, विकल्प बी है कोणार्क, विकल्प सी है आठवां सर्क, विकल्प डी है पहला राजा। तो अगर हम देखें तो विकल्प ए आधे अधूरे मोहन राकेश का नाटक है, जो कि बहुत ही चिर प्रसिद्ध नाटक माना जाता है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, निम्नलिखित को सुमेलित करना है। एक तरफ नाटक का नाम दिया है, एक तरफ नाटककार के नाम दिए हैं। नाटकों के नाम हैं लहरों के राजहंस, अंधा युग, आठवां सर्क और तेंदुआ। नाटककार के नाम हैं धर्मवीर भारती, मुद्रा राक्षस, मोहन राकेश और सुरेंद्र वर्मा। तो पहले हम विकल्प देख लेते हैं कि हमारा कौन सा विकल्प सत्य है। तो अगर हम देखें तो हमारा जो विकल्प सत्य है वह है विकल्प सी। विकल्प सी हमारा सही है। विकल्प सी के अनुसार हम देख लेते हैं, लहरों के राजहंस मोहन राकेश का नाटक है, अंधा युग धर्मवीर भारती का नाटक है, आठवां सर्ग है सुरेंद्र वर्मा का और तेंदुआ है मुद्रा राक्षस का। तो चलिए आगे देखते हैं हम। अगला प्रश्न है हमारा, आषाढ़ का एक दिन नाटक के रचयिता कौन है? तो विकल्प है हमारा, पहला विकल्प है कालिदास, विकल्प बी है मोहन राकेश, विकल्प सी है विजय तेंदुलकर, विकल्प डी है मुद्रा राक्षस। बहुत ही आसान सा प्रश्न है, हर कोई जानता है कि आषाढ़ का एक दिन नाटक के रचयिता कौन है। तो हमारा विकल्प सही है बी मोहन राकेश। अगला प्रश्न है, महाकवि कालिदास के जीवन पर आधारित मोहन राकेश का नाटक कौन सा है? विकल्प ए है आषाढ़ का एक दिन, विकल्प बी है लहरों के राजहंस, विकल्प सी है आधे अधूरे, विकल्प डी है इनमें से कोई नहीं। हम सभी जानते हैं इनमें से कौन सा विकल्प सत्य होगा। विकल्प ए आषाढ़ का एक दिन कालिदास के जीवन पर आधारित नाटक है मोहन राकेश का। चलिए आगे देखते हैं। अगला एक कथन है जो कि किसी नाटक से पूछा गया है, देखते हैं। नंद बौद्ध धर्म में दीक्षित होकर मुंडित मस्तक लेकर जब घर आता है तब सुंदरी का अहम चूर चूर हो जाता है। यह कथन किस नाटक के संदर्भ में है? विकल्प हैं हमारे, विकल्प ए है आधे अधूरे, विकल्प बी है आषाढ़ का एक दिन, विकल्प सी है लहरों के राजहंस, विकल्प डी है किसी में नहीं। तो अगर हम देखें तो जो हमारा सही विकल्प है वह है विकल्प सी, लहरों के राजहंस नामक नाटक में यह पंक्ति उद्धृत है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, लहरों के राजहंस का नायक नंद किसका प्रतीक है? विकल्प है संयमशील मानव का प्रतीक, विकल्प बी है बौद्ध धर्म की विजय का प्रतीक, विकल्प सी है अंतर्मन से टूटा हुआ व्यक्ति, विकल्प डी है किसी का नहीं। तो सही विकल्प जो है हमारा वह है ए संयमशील मानव का प्रतीक। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है, मादा कैक्टस के रचयिता नाटककार कौन है? तो सही विकल्प है हमारा, अगर हम देखें तो सही विकल्प जो है हमारा वह है लक्ष्मी नारायण लाल। लक्ष्मी नारायण लाल के कुछ अन्य नाटक हैं, अंधा कुआं, दर्पण, मादा कैक्टस, सूर्यमुख, मिस्टर अभिमन्यु, कर्फ्यू, अब्दुल्ला दीवाना, व्यक्तिगत, एक सत्य हरिश्चंद्र, सगुन पंछी, सब रंग मोह रंग। यह सब कुछ नाटक हैं जो कि लक्ष्मी नारायण लाल के हैं। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, अश्वत्थामा को केंद्र बिंदु बनाकर कौन सी नाट्य कृति लिखी गई है? तो विकल्प है हमारे समय संदर्भ, विकल्प बी है अंधा युग, विकल्प सी है रस गंधर्व, विकल्प डी है मरजीवा। और सही विकल्प अगर हम देखें तो हमारा सही विकल्प है विकल्प बी अंधा युग। अगला प्रश्न है, एक और द्रोणाचार्य नाटक के रचयिता का नाम क्या है? तो विकल्प है हमारे लक्ष्मी नारायण लाल, विकल्प बी है सुरेंद्र वर्मा, विकल्प सी है मणि मधुकर, विकल्प डी है शंकर शेष। तो अगर हम देखें तो जो सही विकल्प है वह है विकल्प डी शंकर शेष।
आगे है अगला प्रश्न है हमारा, मिस्टर अभिमन्यु किस नाटक की नाट्यकृति है? विकल्प है, विकल्प ए है लक्ष्मी नारायण मिश्र, विकल्प बी है रमेश बख्शी, विकल्प सी है लक्ष्मी नारायण लाल, विकल्प डी है हमीदुल्ला। तो अगर हम देखें तो हमारा सही विकल्प जो है वह है विकल्प सी लक्ष्मी नारायण लाल। अगला प्रश्न है, रसगंधर्व और बुलबुल सराय नामक नाट्यकृति की रचना किसने की है? तो विकल्प है हमारा, विकल्प है मणिमधुकर, रमेश बख्शी, मुद्रा राक्षस या फिर सुरेंद्र वर्मा। तो जो सही विकल्प है वह है विकल्प ए मणिमधुकर के नाटक हैं रसगंधर्व और बुलबुल सराय। आगे देखते हैं अगला प्रश्न है हमारा, सुमेलित करना है। एक तरफ नाटक के नाम दिए हैं, एक तरफ नाटककार के नाम दिए हैं। नाटकों के नाम है योर्स फेथफुली, देवयानी का कहना है, नायक खलनायक और रसगंधर्व। नाटककार के नाम है सुरेंद्र वर्मा, मणिमधुकर, मुद्रा राक्षस और रमेश बख्शी। तो देखते हैं हमारा कौन सा विकल्प सही होता है। सही विकल्प अगर हम देखें तो हमारा जो सही विकल्प है वह है विकल्प बी। मिलाते हैं, योर्स फेथफुली पहला का मिलान करेंगे सी से, मुद्रा राक्षस का नाटक है, ये मुद्रा राक्षस का नाटक है। देवयानी का कहना है मिलाएंगे डी से, रमेश बख्शी का नाटक है। तीसरे को मिलाएंगे ए से, नायक खलनायक सुरेंद्र वर्मा का नाटक है। और रसगंधर्व अभी हमने देखा मणिमधुकर का नाटक है। इस तरह हमारा विकल्प सही होता है बी। अगला प्रश्न है, कबीरा खड़ा बाजार में नाटक के रचयिता का नाम बताना है। विकल्प है सुदर्शन चोपड़ा, विकल्प बी है गिरिराज किशोर, विकल्प सी है भीष्म साहनी, विकल्प डी है गोविंद चातक। सही विकल्प है भीष्म साहनी। अगला प्रश्न है, घाटियां गूंजती हैं नाटक के रचयिता कौन है? विकल्प ए है मुल्कराज आनंद, विकल्प बी है धर्मवीर भारती, विकल्प सी है सर्वेश्वर, विकल्प डी है शिव प्रसाद सिंह। तो अगर हम देखें तो हमारा सही विकल्प जो है वह है डी, शिव प्रसाद सिंह का नाटक है घाटियां गूंजती हैं। अगला प्रश्न है, पेपर वेट नामक नाटक की रचना किसने की है? तो विकल्प हैं हमारे, विकल्प ए है रमेश बख्शी, विकल्प बी है भीष्म साहनी, विकल्प सी है ज्ञानदेव, विकल्प डी है अमृत राय। तो अगला प्रश्न ये जिसमें जो हमारा सत्य विकल्प है वह है विकल्प ए, पेपर वेट जो है वो रमेश बख्शी का नाटक है। रमेश बख्शी का नाटक है पेपर वेट। और इसके अलावा रमेश बख्शी का नाटक है देवयानी का कहना है और तीसरा हाथी। आगे देखते हैं अगला प्रश्न है, बकरी नामक प्रसिद्ध नाटक के रचयिता कौन है? विकल्प है गोविंद चातक, विकल्प बी है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, विकल्प सी है ज्ञानदेव, विकल्प डी है सुरेंद्र वर्मा। तो जो हमारा सत्य विकल्प है वह है विकल्प बी, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का नाटक है बकरी। अगला प्रश्न है, इनमें से ज्ञानदेव का नाटक कौन सा है? तो विकल्प है ए गरीबी हटाओ, अब गरीबी हटाओ, विकल्प बी है निशान, विकल्प सी है नेफा की एक शाम, विकल्प डी है नरमेघ। तो हम देखें अगर सही विकल्प जो है हमारा वह है विकल्प सी, नेफा की एक शाम जो है वह ज्ञानदेव का नाटक है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न है, अंधेर नगरी नाटक की रचना कब हुई थी? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो अगर हम देखेंगे तो हमारा जो सत्य विकल्प है वह सत्य विकल्प है इसमें बी। सही विकल्प है 1881 ईस्वी में अंधेर नगरी नाटक की रचना हुई थी। फटाफट देखते हैं प्रश्नों को। अगला प्रश्न है, भारतेंदु जी ने किस नाट्यकृति की रचना एक रात में ही की थी? तो सही विकल्प अगर हम देखेंगे, सही विकल्प इसमें हमारा कौन सा होगा? सही विकल्प है सी, अंधेर नगरी। अंधेर नगरी के बारे में कहा जाता है कि भारतेंदु जी ने इसकी रचना एक रात में ही की थी। आगे देखते हैं अगला प्रश्न है हमारा, चंद्रगुप्त नाटक का समय पूछा है। तो हम सभी जानते हैं चंद्रगुप्त नाटक का समय क्या होगा। चंद्रगुप्त नाटक का समय क्या है? 1931 ईस्वी। 1931 ईस्वी। आगे देखते हैं अगला प्रश्न है, विकल्प नहीं बोल रहे हैं हम, सिर्फ सही विकल्प ही बता रहे हैं। आगे देखते हैं, कौन सा स्त्री पात्र चंद्रगुप्त नाटक में नहीं है? इसमें विकल्प है सुहासिनी, विजया, अलका, कल्याणी। तो जो सही विकल्प है हमारा वह है विजया
चंद्रगुप्त नाटक का पात्र नहीं है। आगे देखते हैं, प्रसाद के किस नाटक में राष्ट्रीय एकता एवं देशभक्ति का संदेश है? विकल्प है हमारे चंद्रगुप्त, रूपसौमनी, अजातशत्रु, विशाख। तो जो सही विकल्प है हमारा वह है विकल्प ए, चंद्रगुप्त। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, युद्ध में मर्यादाएं टूट जाती हैं, विवेक पराजित होता है और अंधेपन की विजय होती है। यह कथन किस नाटक के संदर्भ में सटीक है? तो विकल्प है हमारे टूटते परिवेश, विकल्प बी है अंधेरे बंद कमरे, विकल्प सी है आठवां सर्ग, विकल्प डी है अंधा युग। तो हम सभी जानते हैं यह जो कथन है वह अंधा युग नामक नाटक से लिखा गया है। इस तरह हमारा विकल्प सही होता है डी। अगला प्रश्न है, कौन सा पात्र अंधा युग में नहीं है? विकल्प है हमारे युयुत्सु, विकल्प बी है गांधारी, विकल्प सी है भीष्म पितामह, विकल्प डी है अश्वत्थामा। तो हम सभी जानते हैं कि भीष्म पितामह अंधा युग नामक नाटक में पात्र के रूप में हमें कहीं नहीं दिखाई देते। अगला प्रश्न है हमारा, अश्वत्थामा का ब्रह्मास्त्र आधुनिक युग में किसकी याद दिलाता है? विकल्प है हमारे परमाणु अस्त्रों के विध्वंसक स्वरूप का, घृणा का पूंजीभूत रूप, या फिर अश्वत्थामा की वीरता, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अगर हम देखें तो जो सही विकल्प है हमारा वह है विकल्प ए, परमाणु अस्त्रों के विध्वंसक स्वरूप का। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है हमारा, अंधा युग में कुल कितने अंक हैं? 5, 8, 7 या फिर 6। तो जो सही विकल्प है वह है 5, टोटल 5 अंक हैं। आगे देखते हैं, कौन सा नाटक रंगमंच की दृष्टि से अधिक उपयुक्त है? विकल्प है अंधा युग, स्कंदगुप्त, या फिर चंद्रगुप्त, या फिर उपर्युक्त सभी। तो इसमें जो सही विकल्प है वह है अंधा युग। अंधा युग रंगमंच की दृष्टि से अधिक उपयुक्त माना जाता है। अगला प्रश्न है, महेंद्रनाथ और सावित्री किस नाटक के पात्र हैं? विकल्प है हमारा बकरी, विकल्प बी है आठवां सर्ग, विकल्प सी है आधे अधूरे, विकल्प डी है लहरों के राजहंस। तो जो सही विकल्प है वह है हमारा सी, आधे अधूरे, आधे अधूरे। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, आधे अधूरे की रचना मोहन राकेश ने किस वर्ष में की थी? तो विकल्प है हमारे, विकल्प ए है 1960 ईस्वी, विकल्प बी है 1969 ईस्वी, विकल्प सी है 1979 ईस्वी, विकल्प डी है 1950 ईस्वी। तो जो हमारा सही विकल्प है वह है 1969 ईस्वी। आगे देखते हैं, नाटक जारी है रचना किस विधा की है? सही विकल्प है, बताइए आप सभी इनमें से सही विकल्प क्या होगा? सही विकल्प है हमारा नाटक जारी है। ये जो रचना है इसकी विधा क्या है? सी, कविता। आगे देखते हैं, मुझे चांद चाहिए किस विधा की कृति है? उपन्यास है। आगे देखेंगे, अंडे के छिलके किसका एकांकी संकलन है? तो इसमें जो सही विकल्प है वह क्या होगा, बताइए आप सभी। सही विकल्प इसमें है मोहन राकेश। आगे देखेंगे, दीपदान बादल की मृत्यु नामक संकलन किस एकांकीकार के हैं? तो सही विकल्प जो है वह हमारा है ए, राम कुमार वर्मा। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है हमारा, प्रकाश और परछाई किस एकांकीकार की रचना है? तो हम देखेंगे हमारा सत्य विकल्प जो है वह है विकल्प बी, विष्णु प्रभाकर। विष्णु प्रभाकर की रचना है प्रकाश और परछाई। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है हमारा, इनमें से चिरंजीत किस विधा से जुड़े हुए कृतिकार हैं? तो सही विकल्प है हमारा
सी एकांकी। तो हमने इस तरह से 100 क्वेश्चन पूरे कर लिए हैं। 101 क्वेश्चन हो गया है। 100 क्वेश्चन हमने पूरे कर लिए हैं। 180 प्रश्नों की यह श्रृंखला है। 100 प्रश्न कंप्लीट हो गए हैं। एक और वीडियो बनेगा, नहीं तो ऐसे में वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। तो एक और वीडियो के माध्यम से हम बाकी बचे 80 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो अभी तक बस इतना ही, आज बस इतना ही, यहीं तक हम समाप्त करते हैं। आगे इसके आगे के सभी प्रश्नों को हम देखेंगे। ये सारे प्रश्न आगे हम देखेंगे, जो भी सारे प्रश्न हैं। बाकी आज सिर्फ यहीं तक। और आपको वीडियो कैसा लगा, प्रश्न कैसे थे, आप सभी ज़रूर बताएं। इससे हमें प्रेरणा मिलती है ताकि हम वीडियो को और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकें। साथ ही आप भी अपना मूल्यांकन कर सकते हैं कि आपके कितने प्रश्न सही हुए। इस सीरीज के माध्यम से, इस प्रैक्टिस सेट के माध्यम से आप भी अपने तो फिर चलिए हम देखते हैं आगे देखेंगे हम अगले वीडियो के माध्यम से। तब तक के लिए धन्यवाद।